गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण। मतलब हम आव्यूह पर संक्रियाएं किस प्रकार लगाते हैं या आव्यूह रूपांतरण किसे कहते हैं। ठीक है, किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं किए जा सकते हैं। इनमें से 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों पर होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण कहते हैं। कोई भी आव्यूह है, उस आव्यूह पर हम 6 प्रकार के संक्रिया लगा सकते हैं। 3 पंक्तियों पर लगा सकते हैं या 3 स्तंभों पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आव्यूह है। अगर आव्यूह पर हमें संक्रिया लगाना है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम आव्यूह पर जो संक्रिया लगाते हैं वो संक्रियाएं केवल वर्ग आव्यूह पर ही हम लगा सकते हैं। संक्रिया तो केवल वर्ग आव्यूह पर ही हम लगा सकते हैं। तो हम इसमें केवल 6 प्रकार की संक्रिया लगा सकते हैं और 3 संक्रिया जो है वो पंक्तियों पर लगती है और 3 संक्रिया है जो स्तंभों पर लगती है। तो इस प्रकार केवल यहाँ पर 6 संक्रिया लगती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से संक्रिया यहाँ पर लगती है। किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। इनमें से पहली संक्रिया है जब किसी भी हम 2 पंक्ति का परस्पर विनिमय कर दे या फिर 2 स्तंभों का हम परस्पर विनिमय कर दे। परस्पर विनिमय मतलब कोई भी 2 पंक्तियों का स्थान चेंज कर दे या कोई भी 2 स्तंभों का हम स्थान चेंज कर दे। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 CJ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह दिया है A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर आव्यूह में मुझे कोई भी 2 पंक्ति को इंटरचेंज करना है, मतलब उनका स्थान परिवर्तित करना है। तो अगर मैं चाहती हूँ मैं पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर ले जाऊँ और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पर ले जाऊँ, तो उसको मैं इस प्रकार लिखूँगी R1 R2। चाहे आप R2 R1 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि R1 R2 लिखे। इसका मतलब है R1 के स्थान पर R2 जा रहा है, R2 के स्थान पर R1 जा रहा है। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। ये आपका पहला वाला पंक्ति है, इस पहले वाली पंक्ति को मैंने कहाँ पर लिख लिया है, दूसरे वाली पंक्ति के स्थान पर। तो 1 2 3 को मैंने कहाँ पर लिख दिया है, दूसरे वाली पंक्ति के स्थान पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1 2 3। अब ये दूसरा वाला पंक्ति है, इस दूसरे वाली पंक्ति को हम पहले वाली पंक्ति के स्थान पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसे 4 5 6। लेकिन तीसरी वाली पंक्ति में कोई भी चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो तीसरी वाली पंक्ति आपकी एज इट इज़ रहेगी। ऐसे ही हम चाहे तो पहले और तीसरे को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे को भी चेंज कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप किसी भी पंक्ति को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मुझे कॉलम चेंज करने हैं, मतलब स्तंभ को चेंज करने हैं एक दूसरे के स्थान पर, तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब दूसरे वाले स्तंभ को पहले स्थान पर लिखना है पहले वाले स्तंभ के, और पहले वाले स्तंभ को दूसरे वाले के स्थान पर लिखना है। तो उसको भी वैसे लिखेंगे C1 2, मतलब C1 के स्थान पर C2 लिखेंगे और C2 के स्थान पर हम C1 लिखेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A = ये 2 5 8 को हमने कहाँ लिखना है, पहले वाले पंक्ति के स्थान पर, तो यहाँ लिख देंगे 2 5 8। और 1 4 7 को हमने कहाँ लिखना है, दूसरे वाले कॉलम के स्थान पर, तो उसे हम लिख देंगे 1 4 7। और ये आपका हो जाएगा 3 6 9, जो एज इट इज़ रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारी पहली संक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी और तीसरी संक्रिया हम किस प्रकार लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके इसे कैसे लिखेंगे। मतलब हम कोई भी पर्टिकुलर पंक्ति या किसी भी पर्टिकुलर स्तंभ, कोई भी रो या किसी भी कॉलम को एक शून्येतर संख्या कहने का मतलब वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, और 0 के अलावा आपकी कुछ भी हो सकती है। आप वहाँ पर प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, या फिर परिमेय संख्या का भी गुणा आप कर सकते हो। तो 0 के अलावा कोई भी संख्या का हम वहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कोई भी संख्या, जैसे इसको लिख सकते हैं RI KRI। यहाँ पर K जो है वो आपकी एक शून्येतर संख्या है, जहाँ पर K की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम 0 से गुणा नहीं करेंगे। अब चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हमें दिया है A = 1 2 3 4। अब मुझे पहले वाले रो, जो मेरा पहला वाला रो है, उस पर मुझे सपोज़ करते हैं मुझे 2 का इंटू करना है, तो मैं कैसे लिखूँगी
R1 इक्वल टू 2R1। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में मुझे संक्रिया लगाना है उसी को हमेशा यहाँ पर लिखते हैं। मुझे संक्रिया कहाँ पर लगाना है, पहले रो पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, R1। अब जो संक्रिया लगानी है उसको यहाँ पर लिखते हैं। संक्रिया क्या लगानी है, R1 में 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पर R1 में 2 का गुणा कर दिए। जब R1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सेकेंड वाला एज इट इज़ रहेगा। ऐसे ही हम कॉलम में भी 2 इंटू कर सकते हैं। अब कॉलम में इंटू करेंगे उसे किस प्रकार लिखेंगे, सी जे के सी जे, जहाँ पर के आपका क्या है, कोई शून्येतर संख्या है। अब कैसे लिख सकते हैं, C1 इक्वल टू 3C1। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिस भी रो या कॉलम में संक्रिया लगानी होती है उसे हमेशा सामने लिखा जाता है कि इस वाले में हमें कॉलम में या रो में या फिर कॉलम में संक्रिया लगानी है, और जो संक्रिया लगानी है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे यहाँ पर लिखेंगे। क्या संक्रिया लगानी है कि C1 ने मुझे 3 का इंटू करना है, तो C1 में 3 का इंटू करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ये आपका C1 है, इस C1 में 3 का इंटू कर देंगे, इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, और सेकंड वाला का कॉलम आपका एज इट इज़ रहेगा। तो कितनी संक्रिया हमने यहाँ तक देख ली, 4 संक्रिया हमने यहाँ तक देख ली। अब देखते हैं 5वीं और 6वीं संक्रिया। देखिए, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को दूसरे शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना, या फिर जोड़ भी सकते हैं या फिर हम वहाँ पर घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे, इसे मैं सीधा एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, यह आपका एक अवयव दिया है। अब इस अवयव में मैं चाहती हूँ कि ये जो R2 है, इस R2 में मैं कोई एक शून्येतर संख्या का गुणा करूँ और जो वैल्यू आएगी उसे मैं R1 में जोड़ दूँ, ऐसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को दूसरे शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। मान लेती हूँ ये मेरा पहला कॉलम है। इस पहले कॉलम में मुझे क्या करना है, जो दूसरा कॉलम है, इस दूसरे कॉलम में मुझे किसी संख्या का गुणा करना है और जो वैल्यू आएगी उसे मुझे इस वाले में जोड़ देना है। ऐसा आप कॉलम में भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा आप रो में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, RI इक्वल टू RI प्लस KRJ। अब जैसे इसको मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ। मान लो मुझे संक्रिया परफॉर्म करना है R1 में, मुझे जोड़ना किस में है, R1 में, मुझे ऑपरेशन किस में लगाना है, R1 में। तो यहाँ पर हम वही रो या कॉलम लिखेंगे जिस पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिस पर मुझे संक्रिया लगानी है। मुझे संक्रिया लगानी है R1 पर। कौन सी संक्रिया लगानी है, ये संक्रिया लगानी है। ये संक्रिया मतलब R1 में मुझे क्या करना है, 2 इंटू R2 करना है। मतलब ये जो दूसरा रो है, उस दूसरे रो में मुझे क्या करना है, 2 का गुणा करना है और जो वैल्यू आएगी उसको उसके संगत अवयवों से जोड़ देना है। देखते हैं कैसे। देखिए, संक्रिया कहाँ लगानी है, R1 पर, तो संक्रिया R1 पर लगेगी, तो बाकी जो 2 रहेंगे उसके मान में, उसके जो वैल्यू रहेगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कभी भी जब संक्रिया लगाए तो जिसमें संक्रिया लगेगी उसे लिख ले और बाकी जो वैल्यू रहेगी उसको एज इट इज़ उतार दीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। संक्रिया हम R1 में लगा रहे हैं तो परिवर्तन भी किस में होगा, R1 में। R2 और R3 में कोई संक्रिया लग रही है क्या, नहीं लग रही है, तो इन दोनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं 7 8 9 1 2 4। ठीक, परिवर्तन किस में होगा, R1 में। अब परिवर्तन क्या होगा, देखिए, पहला R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू 4 है, 5 है और 6 है। अब वहाँ पर मुझे 2 इंटू R2 करना है। अब इसके संगत R2 की वैल्यू क्या है, 7। इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और इसके साथ में ऐड कर दिए। सेम ऐसे ही 5 के संगत R2 की वैल्यू क्या है, 8 है। अभी इस 8 में मुझे क्या करना है, 2 का गुणा करना है और 5 में जोड़ देना है। तो मैंने 2 का गुणा किया, 5 में जोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पर भी 6 के संगत R2 की वैल्यू क्या है, 9 है। अभी इस 9 में मुझे 2 का इंटू करना है और इसमें जोड़ देना है, तो मैंने वही किया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है 18। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 21, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 24। लेकिन अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन कहाँ पर हुआ, केवल R1 में, क्योंकि संक्रिया कहाँ लगी थी, R1 में।
R2 और R3 में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संक्रिया नहीं लग रही है। आप जिसमें संक्रिया लगाएंगे उसी रो या कॉलम की वैल्यू में चेंज आएगा, बाकी जिसमें संक्रिया नहीं लगाएंगे वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कॉलम में संक्रिया किस प्रकार लगाते हैं। तो कॉलम में संक्रिया कैसे लगाएंगे? मान लो मुझे संक्रिया लगानी है पहले कॉलम में, ठीक है, तो जिसमें संक्रिया लगानी है उससे पहले लिखते हैं, जो संक्रिया लगानी है उसे इस एरो के बाद लिखा जाता है। संक्रिया किस में लगानी है? कॉलम 1 पर, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेंगे, तो उसको मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अब इस पर संक्रिया क्या लग रही है? C1 में मैं संक्रिया लगा रही हूँ C1 + 3C2, मतलब C1 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और जो इसके जो C1 की वैल्यू के संगत जो C2 की वैल्यू है उसमें 3 का गुणा कर देंगे और C1 के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 के संगत क्या वैल्यू है? C2 की वैल्यू, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, तो 4 के संगत वैल्यू क्या है? 5। इसमें किसका गुणा करना है? 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा किया, इसके साथ में जोड़ दिया। वैसे ही 7 के संगत वैल्यू क्या है? 8। 8 में 3 का गुणा करोगे, इसमें जोड़ दोगे, जोड़ दिया। फिर 1 के संगत वैल्यू क्या है? 2। 2 में 3 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 19, 31, 7। तो चेंज किस में आया? केवल C1 में। C2 और C3 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ऐसे ही आप टोटल 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, बट वो संख्या आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। आप पॉजिटिव संख्या का गुणा करिए, नेगेटिव का गुणा करिए, भिन्नात्मक संख्या का गुणा करिए, किसी का भी कर सकते हैं, बट वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोई भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आप दूसरे पंक्ति या स्तंभ को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में आप कोई शून्येतर संख्या का गुणा करके पहले वाले पंक्ति या स्तंभ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन पहले रो और पहले कॉलम में करके दिखाया है। आप सेम ऑपरेशन को दूसरे में कर सकते हैं, तीसरे में कर सकते हैं, किसी में भी आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 6 संक्रिया थी। अब इन संक्रियाओं का उपयोग हम यहाँ पर आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए करेंगे। आव्यूह का व्युत्क्रम को हम A इनवर्स से शो करते हैं। देखते हैं आव्यूह के व्युत्क्रम को हम A इनवर्स से शो करते हैं। अब आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए हम इन 6 संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कई वैल्यू है जिसमें हम इन संक्रियाओं का उपयोग करेंगे, लेकिन अभी हम आव्यूह पढ़ रहे हैं तो हम आव्यूह में देखते हैं कि इन संक्रियाओं का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो फिलहाल A इनवर्स निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई आव्यूह है 3, 1, 5, 2। अब देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह को हम उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हमने नियम पढ़ा था ना, क्या नियम पढ़ा था हमने कि A = INA या फिर AIN, इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर n आपका क्या है, जिस आव्यूह A की कोटि जो होगी वही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी कोटि होती है। तो सेम वही लिखा है A = IA। A की वैल्यू को ऐसे उतारिए। अब I यहाँ पर क्या होगा, जो आपका A है वो 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो I भी आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा, और जो दूसरा वाला है उसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे। यहाँ पर जब हम संक्रिया लगाते हैं तो यहाँ पर जब संक्रिया लगाएंगे हम, तो जो ये वाली वैल्यू रहेगी उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसे इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका एज इट इज़ जो आपका आव्यूह A है उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाली वैल्यू है A की वैल्यू, उसको आपको इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है। इसको आप इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू आपकी एज इट इज़ A इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या तो आप केवल रो ऑपरेशन लगाइए या तो आप केवल कॉलम ऑपरेशन लगाइए। आप रो और कॉलम को एक साथ नहीं लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है तो सारे के सारे हमने रो संक्रिया लगाई है, पंक्तियों पर संक्रिया लगाई है। तो आप कोई भी एक चीज़ यूज़ करें, या आप केवल पंक्तियों पर संक्रिया लगाइए या आप केवल रो पर संक्रिया लगाइए। दोनों का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए केवल एक चीज़ का उपयोग करें, या तो केवल रो पर संक्रिया लगाइए या तो केवल कॉलम पर संक्रिया लगाइए। ठीक,
अब हम संक्रिया लगाएंगे तो हमारा सबसे पहला चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इकाई आव्यूह में चेंज करना है। इकाई आव्यूह में चेंज करने के लिए ये जो पहली वैल्यू है उसे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहली वैल्यू को आपको क्या करना है, 1 करना है। अब जब ये पहली वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस 1 की सहायता से इसके नीचे वाली वैल्यू को 0 करने की कोशिश करनी है। कभी भी जब संक्रिया लगाएंगे हम तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन ANN, इन सारी वैल्यू को आपको 1 करने की कोशिश करनी है। ठीक, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है इसलिए ये आपका A11 हो जाएगा, ये A12, ये A21 और ये A22। तो यहाँ पर A11 और A22 को आपको 1 करना है, बाकी सारी वैल्यू को आपको 0 करना है। ठीक, अगर आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रहेगा तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में आपका ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आपको जो ये 3 मैट्रिक्स दिख रहे हैं A11, A22 और A33, इसको आपको 1 करना है, बाकी सभी को 0 करना है। अब ऐसा नहीं है कि कैसे भी 1 कर दिए कैसे भी 0 कर दिए, हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी भी जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो आपका ऐसे ऑपरेशन लगेगा रो में, तो हमेशा इसको पहले 1 करिएगा, इसको 1 करने के बाद इसकी सहायता से जो नीचे की 2 वैल्यू रहेगी उसे 0 करना। ये मत ध्यान देना कि इधर क्या क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, केवल इस पे फोकस करिए। A11 को पहले 1 करिए, इसके बाद इस रो की सहायता से जो नीचे के 2 रो है इसकी जो पहली वैल्यू है A21 और A31, इसे 0 करने की कोशिश हमें करनी है। जब ये हो जाए फिर हमें क्या करना है, A22 को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद इस वाले रो की सहायता से इन दोनों को 0 करने की कोशिश करनी है। फिर A33 को 1 करना है और इसकी सहायता से इन दोनों रो को 0 करने की कोशिश करनी है। इसी सीरियल वाइज करिएगा, कैलकुलेशन सही करिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलो हम देखते हैं। अगर आप जैसे हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मैंने बोला A11 को यहाँ पर 1 करेंगे, तो A11 को 1 कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पर 5 है, अगर मैं इसको 6 बना दूँ और R1 में से R2 को माइनस कर दूँ तो मेरा हो सकता है। मुझे इसको 1 करना है, मतलब ऑपरेशन कहाँ लगाना है, मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो ऑपरेशन मुझे कहाँ लगाना है, रो में लगाना है। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे 1 करना है। इसे 1 करने के लिए क्या करेंगे, हम संक्रिया लगानी है R1 में, तो संक्रिया कहाँ लगाएंगे, R1 में। क्या संक्रिया लगानी है, इस 3 में मुझे क्या करना है, 2 का इंटू करेंगे तो ये मेरा 6 बन जाएगा। अब उसके बाद 6 में से 5 को माइनस करूँगी तो ये 1 बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर इंटू करूँगी 2 का तो ये पूरे रो में 2 का इंटू होगा, माने यहाँ पर भी 2 का इंटू होगा। तो क्या लिखूँगी, R1 इंटू 2 माइनस R2। तो क्या होगा, देखिए हम संक्रिया केवल R1 में लगाए हैं तो R2 वाली वैल्यू तो एथ रहेगी, उसे एथ उतार लीजिए। ये हो गया आपका 5 2 0 1। क्या संक्रिया लगाई है, R1 में हमने 3 में 2 का इंटू किया है, 3 में 2 का इंटू किया। अब इसके संगत अवयव क्या है, 5, तो 5 को यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस। वैसे ही 1 में 2 का इंटू करेंगे, R1 में 2 का इंटू है तो 2 का इंटू माइनस 2। वैसे यहाँ पर भी 2 का इंटू करेंगे तो इंटू 2 माइनस 0, यहाँ पर इंटू 2 माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 माइनस 5, 2 माइनस 2, 5 2, 2 माइनस 1 0 2। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1 0 5 2, 2 माइनस 1 0 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1। रो वाला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो इसको 1 करने के बाद इसकी सतह से हमें क्या करना है, इसके नीचे वाली वैल्यू को 0 करनी है। अब इसको हम 0 किस प्रकार कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 5 का इंटू करके दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है। इसको 0 करना है, मतलब मुझे ऑपरेशन कहाँ लगाना है, सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाना है R2 में। क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 में क्या करना है, 5 इंटू R1 करना है। तो इस प्रकार करेंगे, देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 1, पहला वाला एज इट इज़ रहेगा, दूसरा वाला आपका रहेगा 0, नेक्स्ट वाला रहेगा आपका 2 माइनस 1। इसके बाद हम संक्रिया लगाएंगे तो इस प्रकार लगाएंगे। ये आपका 5 है तो ये आपका 5 हुआ। अब 5 में मैं क्या कर रही हूँ, ये पहले वाले रो में 5 का इंटू कर रही हूँ तो यहाँ पर 5 का इंटू कर रही हूँ। संक्रिया है मेरा R2 माइनस 5 इंटू
R1, यानी कि R1 में 5 का इंटू करो, इसके संगत अवयव से माइनस कर दो। अब यहाँ पर ये 2 माइनस यहाँ पर 5 का इंटू करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे। यह आपका पहला, अब यहाँ पे R2 की वैल्यू आपकी 0 थी, यहाँ पर 5 का इंटू करेंगे और माइनस कर देंगे। यह आपकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पर 5 का इंटू करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये माइनस 5 का इंटू किए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार वैल्यू आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 1002, 2 माइनस 1 माइनस 10 6 और a। अब मैंने क्या बोला, अब हमें क्या करना है, ये आपका a11 तो 1 हो गया, ये वाली 0 हो गई। अब ये a12 को भी क्या करना है, 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, ये सेकंड रो में 1/2 से हम गुणा कर देते हैं। तो हमें संक्रिया लगानी है सेकंड रो में। क्या संक्रिया लगाना है, R2 में 1/2 का इंटू करना है। अब R2 में 1/2 का इंटू करेंगे तो ये आपका इस प्रकार 1001 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 का इंटू किया तो यहाँ पर भी करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -5, यहाँ पर भी करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो जैसा कि मैंने कहा, जब आप यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे तो इसको आपको इकाई आव्यूह में चेंज करना है, या आपका ऑलरेडी A इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, I = होता है A इन्वर्स माइनस A। इसको कंपेयर करो, I ये A, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A इन्वर्स। तो इस प्रकार A इन्वर्स की वैल्यू आई 2 -1 -5 और 3। तो इस प्रकार हम 2 क्रॉस 2 आव्यूह का जो मैट्रिक्स होता है उस पर हम संक्रिया लगाते हैं और A इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं।